हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 23 जून के द हिंदू में आज डिस्कस करेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो आपको ये पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूएस विजिट पे हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे और ये सब भी सेलिब्रेट किया गया न्यूयॉर्क में, और ये सारी चीज़ें हुई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे एक आया हुआ है, यहाँ पे देखो, टू अप्रोर ओवर द न्यू COP28 प्रेसिडेंट। तो मतलब जो COP28 के प्रेसिडेंट बने हैं उसके लिए, मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हैं, उसके लिए ये न्यूज़ में आया है। तो ये हम देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो, ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर यूनाइटेड नेशन क्रूशल क्लाइमेट मीटिंग इन बॉन जर्मनी फ्रॉम जून 5 to 15, मतलब ये हुआ। इसके बाद क्लाइमेट समिट इन नवंबर में होना है कॉप का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP28 का, यूएई में। उसका क्या किया गया है, इंडस्ट्री मिनिस्टर सुल्तान अहमद अल जबेर स्टिल रिमेन, और उनको क्या बना दिया गया है, जो ईच होस्ट कंट्री, मतलब होस्ट कंट्री जो होती है वो क्या करती है, नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट को कि वो आगे जो है नेगोशिएट करेंगे। तो उन्होंने, तो यूएई ने किसको अपॉइंट किया है, यूएई ने सुल्तान अहमद अल जबेर को अपॉइंट किया एज अ प्रेसिडेंट। Okay, the UAE announced Mr. Al Jaber, the state oil company CEO, as its pick in January, a move that received immense backlash. Western lawmakers, leader of the some countries, as well as civil society. तो हु इज़ सुल्तान जबेर? सुल्तान जबेर CEO हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 2016 से, और इनको अपॉइंट किया गया है यूएई मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी 2020 में। तो ये उनके बारे में चीज़ें हैं, पर हम देखेंगे चीज़ें क्या डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न है। देखो, यूएई ने अनाउंस किया, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया कि जो सीईओ हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के, उनको प्रेसिडेंट बना दिया है। और फिर इसमें क्या हो रहा है, नेगोशिएशंस अ मूव दैट रिसीव बैकलिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न लॉ मेकर्स। तो ये एक तरीके से बैकलिस्ट मतलब के तौर पे, जैसे होता नहीं है कि डिसअपॉइंट है जो वेस्टर्न लॉ मेकर्स है, लीडर ऑफ द सम कंट्रीज एज वेल एज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी इससे डिसअपॉइंटेड हैं। मिस्टर अल जबेर जो है, अल जबेर 2030 स्ट्रैटेजी इनकी क्या है कि बिल्ड करना है प्रॉफिटेबल अप स्ट्रीम, more variable downstream and more sustainable and economic gas supply, which is essentially means more fossil fuels। वो more fossil fuels पे ध्यान दे रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। और मेनी ग्रुप्स आर डिसअपॉइंटेड, बहुत सारे ग्रुप इससे डिसअपॉइंटेड भी हैं अपॉइंटमेंट, क्योंकि उनका किया गया है ऐसा, मतलब ऑफ एन ऑयल एग्जीक्यूटिव टू हेड अ समिट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोकिंग ऑफ अ ग्लोबल पार्टनर नेगोशिएशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई अगर ऐसा है, ये तो वही बात हो गई, मतलब जो सारे रूल तोड़ रहा है, जो चीज़ें जैसे इन लोग का जो एजेंडा है उससे खिलाफ चल रहा है, उसी को प्रेसिडेंट बना देना। तो इस वजह से ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड है। आगे आएंगे हम और देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। ओके, एक ये भी है, एरोस्पेस HAL साइन MOU फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट इंजन इन इंडिया। इसके लिए लगातार आता रहता है। G20 एजुकेशन मिनिस्टर अग्री ऑन इक्विटेबल यूज़ ऑफ AI। तो ये लाइन याद रखनी है कि G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अग्री कर लिया है किस चीज़ को लेकर, यूज़ ऑफ AI को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा और कौन सा हमको पढ़ना है। कभी ज़्यादा न्यूज़ रहती है, कभी थोड़ी कम रहती हैं, तो उससे आपको नहीं सोचना है, बस हमें अपना कंटेंट पे फोकस करना है कि हमारे ऐसी चीज़ें हमें पढ़नी है जो हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाएँ और एग्ज़ाम में। अब देखो, यहाँ पे एक न्यूज़ आया हुआ है, रीथिंकिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्ड ब्लड इन रीजनरेटिव मेडिसिन। तो इससे रिलेटेड हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, अ फ्यू डेज बिफोर हर बेबी गर्ल वॉज बॉर्न जून, उपासना कमिनेनी, वाइफ ऑफ एक्टर रामचरण। देखो, न्यूज़ में क्यों है कि जो रामचरण साउथ के एक्टर हैं, उनकी वाइफ को अभी जो है वो बेबी गर्ल हुई है। तो अनाउंस किया उन्होंने ट्विटर पे दैट सी हैड चोजन टू प्रिजर्व हर बेबीज़ कॉर्ड ब्लड। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेबी के कॉर्ड ब्लड को स्टोर करने को, प्रिजर्व करने को सोचा है। सी इज़ नॉट द फर्स्ट सेलिब्रिटी टू हैव डन अ वाइल अगो। ऐश्वर्या राय भी ऐसा कर चुकी हैं, और उन्होंने सेव किया है कॉर्ड ब्लड को।
ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड इज़ रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल। तो ये जो कॉर्ड है जिसको सेव करने की ये बात कर रहे हैं, ये रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल होता है दैट कैन पोटेंशियली डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में डेवलप किया जा सकता है एंड बी यूज्ड, मतलब कैसे यूज़ किया जाता है, ट्रांसप्लांट में यूज़ किया जा सकता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन ब्लड इम्यून एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखो तो इसका एक चीज़ बताते हैं, जैसे बेबी है, ठीक है, तो इससे यहाँ पे आप एक देखते हो कि कुछ ऐसे आप बेबी और मदर जॉइंट होते हैं, मतलब वुम्ब में वो जॉइंट होते हैं एक कॉर्ड के साथ, जिसको प्लेसेंटा भी कहते हैं, और हिंदी में जिसको बोलते हैं नहीं कि नाड़ी, शायद ऐसे नाड़ी बोलते हैं या कुछ नाल बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, तो वो कनेक्ट होता है। तो बाद में उसमें आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखोगे, उसमें क्लिप लगाते हैं और फिर उसको काट देते हैं। तो कई बार तो उसको फेंक देते हैं, पर ये लोग उसको ही स्टोर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो बच्चे की उससे नाभि से कनेक्ट होता है। दीज आर नोन एज हेम्टोपोएटिक स्टेम्स कॉल ट्रांसप्लांटेशन HSTC। ओके, while over the past decade also popularity of cord blood banking has increased among new parents। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, witnessed by the many banking facility that have come up across the country। Association say private banking of the cord blood is routine recommendation of pregnant women। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। इन 2009 when Sumana was pregnant with second child, she decided to consider cord blood banking at the point there was a family history of several illness। मतलब देखो, कई लोग इसलिए भी करते हैं कि जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारी इलनेस है, या लोग इसलिए भी करते हैं कि आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है कि उसकी सेकंड चाइल्ड था, तो उनके घर पे बहुत सारी बीमारियाँ थी, जैसे कैंसर था, हार्ट डिजीज़ थे, डायबिटीज़, ठीक है, तो एक चांस हो जाता है प्रिजर्व करने का स्टेम सेल्स के थ्रू, जो स्टेम सेल होती है उसके थ्रू एक चांस हो जाता है कि वो प्रिजर्व कर सकते हैं ऐसे डिजीज से। सेज द 45 ईयर्स ओल्ड दिल्ली बेस्ड प्रोफेशनल, उन्होंने ये चीज़ बताई है, ठीक है। फॉर अदर मदर लाइक जया सारा वर्गीज आ बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक रिलेशन, मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है, तो इसलिए ये यहाँ पे न्यूज में है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे आगे आ जाएंगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और जो भी चीज़ें होंगी हम उसको अपने उसमें शॉर्ट नोट में लिख लेंगे। अब देखो, रीजनरेटिव मेडिसिन की भी बात की गई है, तो ये भी बहुत सारे जैसे उसमें डिजीज़ हैं उसमें यूज़ किया जाता है, रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा पढ़ना है, इंक्रीज इन लीवर डिजीज़ कॉज्ड बाय पुअर डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो कहा जा रहा है लीवर डिजीज़ जो है वो बढ़ रही है पुअर डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से। फॉर अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा अल्कोहल लेने से वो इम्पैक्ट कर रहा है लीवर पे, ठीक है, और कुछ लाइफस्टाइल की वजह से भी, जैसे हाई कैलोरी डाइट, एक्सेस फैट, ओबेसिटी, हाई ब्लड शुगर, ये भी एक तरीके से रीज़न है। ओके, अब देखो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी हो रहे हैं, एडवांस फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, केस आर स्टडी राइजिंग इन दी वरिंग डॉक्टर। अब देखो, मोस्टली जो केसेस हैं वो जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के भी देखे जा रहे हैं। वी आर यूज टू हियरिंग अबाउट अल्कोहल रिलेटेड लीवर डैमेज। देखो, अल्कोहल रिलेटेड लीवर डैमेज देखे जाते थे बहुत बार, लेकिन अभी क्या हो रहा है, स्टेडली बिकमिंग अ लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर टू cirrhosis and liver transplantation. It is critical to educate the public on the fact that while excess alcohol cause damage to our life, a sedentary lifestyle, मतलब एक तरीके से जो भी लाइफस्टाइल होती है जिसमें फैट का ज़्यादा, ये सब ओवर ईटिंग एंड हाई कैलोरी डाइट, प्रोसेस्ड शुगर इज़ ऑलमोस्ट एज बैड एज डैमेज फॉर दी अल्कोहल। तो मतलब ओवर ईटिंग करना और हाई कैलोरी डाइट लेना भी डैमेज कर सकता है, जिसको नाम क्या दिया गया है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ओके, तो ये है। वी आर ऑब्जर्व दैट among 3 lakh person who underwent health check as Apollo Hospital in the last, that include both urban and rural population, 23% ऐसे थे जिनको फैटी लीवर कंडीशंस देखी गई।
ठीक है। 3/4 ऑफ द पीपल डिड नॉट हैव हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमिंग एनी अल्कोहल, जिसमें से 3/4 ऐसे थे जिन्होंने कभी अल्कोहल नहीं लिया, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम दिखी गई। नैश इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ NaFLD, तो मतलब उसमें सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो आपको इसमें ये कफ सिरप से भी रिलेटेड आया हुआ है। आज देखो ज़्यादा नहीं था, जो भी चीज़ें थी उसका हम शॉर्ट नोट बनाएंगे, और अगर कुछ छूट गया होगा वो भी हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो बस थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। ये वाला आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉर्ड क्या है, ठीक है। रीथिंकिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्ड ब्लड इन रीजनरेटिव मेडिसिन, तो रीजनरेटिव मेडिसिन में कॉर्ड ब्लड के मतलब किस तरीके से रीथिंकिंग इंपॉर्टेंस एक तरीके से है, उसको भी इसमें बताया गया है। ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, पर आप शॉर्ट नोट में वो चीज़ देख सकते हो, पर जो भी हमें था यहाँ से हमने देख लिया कि वो क्यों करते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे कॉमन पीपल भी हैं वो स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो ये भी हमको यहाँ से जानना था, ठीक है। तो आई होप कि हमने सब कवर कर लिया है, जो नहीं कवर होगा वो शॉर्ट नोट में कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच।